आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सीनियर भी आप रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से ही मैंने ली थी और एक डिप्लोमा की डिग्री थी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में इग्नू से, उसका सेंटर भी लखनऊ विश्वविद्यालय ही था। तो जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे थे तब से आपसे नाम से परिचय हुआ, बाद में फिर काम से भी परिचय हुआ। इस कार्यक्रम में समय निकाल के आए, हालांकि बहुत आज कठिन था नॉमिनेशन और तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए, लेकिन आपने समय निकाला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आभार। जब कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू हो रहा था तो बनारस के बारे में हमने बहुत सारी बातें की और बड़ी संक्षिप्त सी बातें हुई, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं तो स्वागत भाषण के लिए मैं खड़ा हूँ, तो बनारस के बारे में भी थोड़ी बातें जरूर होनी चाहिए। और आज बनारस भारत की जो एक तरीके से सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित हुई है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे अपना कार्य क्षेत्र बनाया है, तो निश्चित रूप से बनारस और अगल बगल के जिलों को एक बहुत ही अच्छी पहचान और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक नई पहल देखने को मिली है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में जो कुछ इतिहास में बातें दर्ज हैं, उनमें ये दर्ज है कि काशी का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। तो साथ ही साथ हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, मैंने पहली बार ये बात कही थी, दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि महाभारत काल में भी तो अंबे अंबालिका का जिक्र मिलता है कि काशी नरेश की तीनों कन्याओं को भीष्म जीत के ले गए थे, यानी कि 5500 साल का लिखित इतिहास तो काशी का मौजूद ही है। उससे पहले का इतिहास अगर देखा जाए, सनातन धर्म का इतिहास, तो करीब करीब 11000 सालों का इतिहास है सनातन धर्म का, और करीब करीब 7000 सालों का इतिहास है हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म इतना सहिष्णु और इतना सबको अपने अंदर समा लेने वाला रहा है, इसके पीछे एक कारण रहा है। जैसे पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी औरत ने किसी पुरुष का बलात्कार किया हो, उसी तरीके से भारत के इतिहास में एक मौका नहीं मिलेगा जब भारत देश ने एज ए राष्ट्र किसी दूसरे देश पे हमला किया हो। सिर्फ इसका एक ही कारण था कि भारत के अंदर की जो आध्यात्मिकता थी और जो धार्मिकता थी वो इसकी इजाजत नहीं देती थी। इसका दूसरा कारण था कि भारत पर शासन करने वाले राजा कुल गुरुओं से संचालित होते थे, यानी ऋषि मुनियों से, जो उनको बचपन से शिक्षा देते थे कि हमें अहिंसा का पालन करना है, हिंसा को धारण नहीं करना है। तो भारत में हिंदू धर्म के बाद अगर सबसे पुराना धर्म कोई है तो मैं मानता हूं या सब मानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, जो करीब करीब 3000 साल पुराना है। उसके बाद चौथे नंबर पर कोई पुराना धर्म इस दुनिया में है तो वो है ईसाई धर्म, करीब करीब 2500 साल पुराना है। यहूदी धर्म करीब करीब 2200 साल पुराना है, और नए धर्मों में इस्लाम करीब करीब 1400 साल पुराना है, और नए धर्मों में सिख धर्म करीब करीब 500 साल पुराना है। लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है? सिर्फ एक कारण से कि बाकी सारे धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी तक जाके फंस जाते हैं, और सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी के पार भी मोक्ष की बात करता है। यानी देवता भी ब्रह्मा विष्णु महेश से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे मोक्ष प्रदान करो, और भारत भूमि ऐसी रही है जहां पर जीते जी मोक्ष पाने वाले राम, कृष्ण, कबीर, महावीर, बुद्ध, मीरा, रैदास, इस संतों की, सप्त ऋषियों की, सबकी बड़ी लंबी परंपरा रही है। तो ये बाकी धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी तक जाके क्यों फंस गए? उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण है कि इन धर्मों को समय की जो लंबाई और गहराई मिलनी चाहिए, यानी कि
मोक्ष की बात बुद्ध ने की, महावीर ने की, लेकिन उसके बाद के किसी धर्मों ने नहीं की, क्योंकि उनको पता ही नहीं। भारत के इतिहास में भारत के द्वैत अद्वैत दर्शन के अलावा मोक्ष शब्द कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। पूरी दुनिया में आज भी कोई धर्म नहीं मानता इसको, उसकी समझ ही नहीं है। ये सिर्फ भारत में लोगों ने पाया, और इस पूरे भारत भूमि में एक ही मोक्षदायिनी सिटी है, शहर है, वो ये काशी है। और वो क्यों है? क्योंकि कालों के महाकाल, जिनको कहा जाता है भगवान शंकर की नगरी है, कहा जाता है कि उनके त्रिशूल पे टिकी हुई है, कहा जाता है कि काल भैरव जो उनके रुद्र अवतार है वो काशी की रक्षा करते हैं। एक परंपरा है, एक जीवन यहां रचता बसता है, एक धारा यहां बहती है। वो धारा धर्म की है और आध्यात्मिकता की है। तो ऐसे काशी शहर में जहां जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों ने अवतार लिया, जिसमें से एक तीर्थंकर सूर्यांश उनका नाम था, जिन्होंने सारनाथ में ही जन्म लिया। जहां बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की, जहां सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और हिंदू और सनातन की शुरुआत जब से हुई तब से काशी नगर बसा हुआ है। तो इस काशी की पावन भूमि पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत बार आते रहे हैं, आते रहेंगे और प्रवास किया है। लेकिन भारत एक्सप्रेस के मंच से मैं पहली बार अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।